शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एक्स की कीमत मालूम करें ये पढ़ेंगे। बेटा एक्स की कीमत कैसे मालूम करते हैं देखिएगा ज़रा तवज्जो के साथ। जो हमने लास्ट पढ़े हैं लॉगरिथम के में पहले वही यूटिलाइज करूँगा। अब आप देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप देखो जब कोई चीज़ प्लस होती है तो पहला ला क्या कहता है, आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। ये log 2 और log x मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है तो इसको जब क्लोज करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफा log लिखेंगे इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये जो 1 होता है बेटा ये क्या होता है भाई, शाबाश। किसी को पता है log की वैल्यू क्या हो तो 1 आता है आंसर log 10। log 10 का मतलब होता है 1, क्योंकि लॉगरिथम की बेस 10 होती है और जब भी log 10 होगा कैलकुलेटर चेक कर लेगा नहीं लिखा होगा तो 1 की जगह आप log 10 लिखें। अब बेटा दोनों तरफ log खत्म करने आप दोनों तरफ क्या कर दो, एंटी लॉग ले लो, इसको कैंसिल कर दो, 2x = 10। हमने फाइंड करना बेटा x तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे क्या होगा यहाँ पे जाके डिवाइड 2 5 10 तो x = क्या आ गया 5। अब बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी ऐड हो रहा है तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, बेस सेम है, जब बेस नहीं लिखी होती तब भी सेम है बेटा, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दोनों में लिखे, एक दफा लिखेंगे ऊपर x और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 8x। क्या बनेगा 8x। अच्छा, अगर आप इसकी जगह 5 की जगह बेटा ये वैल्यू लिखते हैं, बोर्ड से लिखिएगा log 2 की पावर 5। तो बेटा इसको मैं अगर शुरू में लेकर आऊं 5 को तो log 2 क्या होता है 1, या यूं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे 2 बेस है तो आप क्या कर लो नेक्स्ट स्टेप में log 2 8x 5 log 2 लिख दें खुद से, क्योंकि 2 जब सेम होता है बेटा 1 और 2 क्यों लिख रही है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद है। कहना है इसी तरह की शेप आप लेकर आए। अब ये दोनों सेम है ये वाले। अब आप देखो जब ये दोनों बेटा सेम है तो आप कैसे लिखोगे, ये कोफिशिएंट को पावर में लिखते हैं 2 की पावर, ये 5 ऊपर लेके जाए 5 log 2 8x। अब ये log 2 बेटा सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जब ये सेम हो इग्नोर करते हैं खत्म कर देते हैं। 8x = 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब होता है बेटा 32। 5 दफा हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। बेटा इसकी जगह आप क्या लिख दो 32। हमने फाइंड करना है x 32/8, ये बेटा हो जाएगा 4। तो 2 पार्ट्स में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आ जाते हैं बेटा हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बेटा 81 होता है 3 की पावर 4। क्या होता है 3 की पावर 4 और x से मल्टीप्लाई होगा 4x और 243 क्या होता है 3 की पावर 5। 3 की पावर 5। तो इसको आप क्या करो 243 की जगह 3 की पावर 5 लिखो, 81 की जगह 3 की पावर 4 लिखो। अच्छा जी, उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई होती है, ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करो बेटा 5x + 5 2 10 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाला आंसर होता है 4x = 5x + 10। हमें तो बेटा x निकालना है, x कैसे निकालेंगे, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, 4x है उधर लेते हैं -4x हो जाएगा, वो +10 है यहाँ आपके माइनस हो जाएगा। तो 5x में से ये निकालेंगे तो x = -10। 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे बेटा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में 27 बेटा क्या होता है 3 की पावर कितनी होती है, या यूं लिख लो या यूं बेहतर है क्योंकि उस तरफ भी 27 है तो 27 को बेटा ऊपर ले जाओ तो
की प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ भी 27 है तो हम दोनों को इक्वल लिख देंगे। अच्छा, पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई, -1 को बेटा इधर मल्टीप्लाई करो तो -x + 6 = 27। नीचे वाली वैल्यू सेम है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आंसर ऊपर वाला लिखेंगे। जो सेम होता है उसको नहीं लिखते, इग्नोर करते। -x = 1 माइनस ये प्लस का बदल के माइनस, तो ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट देगा, x = 5। इसी तरीके से यहाँ पे log 5x -10 है भाई, 2 लिख के बेटा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख दे log 100। क्या लिख दे? log 100। अच्छा, log 100 जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होगा? या अगर यूं नहीं लिखे तो यूं लिखें 10 की पावर 2 और नीचे भी लिखते हैं 10। अच्छा, ये मैंने क्यों 10 लिखा? जब मैंने कहा बेस नहीं होती तो log की बेस क्या होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। log 10 5x - 10। अच्छा, ये बेटा 2 शुरू में ले आए तो log 10 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आप क्यों करके लिख लो इसको log 10 की पावर 2। अब ये यहाँ पे भी log 10 है, यहाँ पे log 10 है, इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू आंसर होगा, ये वाली वैल्यू स्टिक पे लिखेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 × 10 कितना होता है भाई? 100। तो 5x = 100 + 10, तो ये होगा बेटा 110। x = 110/5। इसको कैंसिल कर लें, 5 2 से 10, 1 कैरी हो गया, तो 5 2 से 10। चलिए, इसमें से लास्ट पार्ट है हमारा छठा। इसमें देखिए आप बेटा ये वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड। तो डिवाइड में लॉगरिथम का कौन सा लाइन लगेगा भाई? फर्स्ट सेकंड। जी, जब कोई वैल्यू डिवाइड होती है बेटा कैसे लिखते हैं? क्वोशिएंट रूल पता लगाते हैं। माइनस है तो x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4, और इनकी बेस है मैं वो एक तरफ देख के लिखते हैं इक्वल टू 2। अच्छा, अगर आपको रियल नंबर का मैंने लॉगरिथम बताया था वो बेटा इस तरह कुछ बताया था कि अगर a पावर x = y हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में log ay = x लिखते हैं। कल मैंने रियल नंबर का लॉगरिथम बताया था कि जब भी लॉग में कोई वैल्यू दी हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर कोई वैल्यू पावर में हो तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ये वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में है बेटा, तो इसको पावर बनानी है तो 2 की पावर 2 = x + 1/x - 4। बेस देखें वहां पे बेटा बेस ही है, ये देखें ये बेस है, तो ये बेस ही है। जो कोई राइट साइड पे ये पावर में चला जाता है, देखिए राइट साइड पे जो कुछ था वो पावर में चला गया, और जो वैल्यू लॉग के आगे लिखी हुई थी उसको सेपरेट लिखी। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रियल नंबर का जो लॉगरिथम की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ये वो बताती है, तब लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा 2 की पावर 2 4 होता है, x + 1 x - 4। इसके साथ बेटा कुछ भी नहीं है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, और नीचे कुछ भी नहीं है 1 लिख दें। x + 1 तो 4x - 16 = x + 1। तो उसके बाद बेटा 4x, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, प्लस का इधर जाके माइनस, की माइनस हो तो जाके प्लस। 3x = 17, x = 17/3। और अगर आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो बेटा 17 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 5 15, 2 कैरी हो गया और रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कैसे लिखते हैं बेटा? 5 होल 2/3। इससे आंसर इस तरीके से लिखा हुआ 5 होल 2/3। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9।